स्पाइसेस हाय हाउ यू कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं लव ट्रेयो कार्ड्स रीडिंग, लव ट्रेयो कार्ड्स प्रेडिक्शन। अगर आप अपनी लव लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हो डिटेल में तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। इसमें मैं आपको आपके खुद की भी एनर्जी बताऊंगी, आपके पर्सन की भी एनर्जी बताऊंगी। और जब पर्सन की एनर्जी को देखेंगे तो मैंने उसको दो हिस्सों में डिवाइड करा है। अगर आप कांटेक्ट में हो तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है वो भी, अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, उन चीज़ों को भी डिटेल में चेक करेंगे। और साथ में एंजल्स की गाइडेंस भी आपको बताऊंगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लेना। कुछ भी पर्सनली जानना चाहो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी खुद की एनर्जी के साथ और देख लेते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, आपका माइंड क्या है आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके लव लाइफ के लिए। ओके लेट्स सी। एट ऑफ कप्स, मैजिशियन, स्टार। अच्छा, सिचुएशन कुछ इस तरह की बनी भी है कि आप अपनी लव लाइफ में ना, आप अपने रिलेशनशिप वाली साइड पर जैसे चीज़ें चाह रहे थे ना, या जितना इंसान किसी सिचुएशन के लिए, किसी पर्सन के लिए, किसी ताल्लुक के लिए एफर्ट्स करता है और बदले में जो चीज़ें चाह रहा होता है ना, वो होती है केयर, रिस्पेक्ट, प्यार, अटेंशन, अंडरस्टैंडिंग। और एक ऐसा कनेक्शन कि जहाँ पर चीज़ें बराबरी की हों, कि अगर मैं सामने वाले के लिए कर रहा हूँ तो फिर वो भी मेरे लिए उतना ही करे। पर आपको ऐसा लगता है कि जिस कनेक्शन में आप हो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर वो प्यार, वो केयर, वो अटेंशन, ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं मिली। जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हो या जितना आपने एफर्ट डाली है ना सामने वाले की तरफ से, आपको उतना नहीं मिला। वो अपने ही सर्कल में, अपनी ही दुनिया में कहीं पर मगन है, उसके लिए दूसरे लोग इम्पोर्टेंट हैं। तो कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं जिनका दिल काफ़ी ज़्यादा खट्टा हुआ है रिलेशनशिप से, लव लाइफ से। अब ये है कि भाई जो है ना, छोटा सा मुझे ब्रेक चाहिए, ठीक है, या कुछ टाइम के लिए मैं बिल्कुल साइड होना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ को देखना चाहता हूँ और इस पर्सन को एहसास दिलाना चाहता हूँ कि भाई तुम क्या कर रहे हो या तुम किस साइड जा रहे हो और तुम्हें कैसे चलना चाहिए। आप इस पर्सन को कुछ समझाना चाह रहे हो, इस एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हो कि भाई अब चीज़ें थोड़े मेरे अकॉर्डिंगली भी होनी चाहिए ना। ये तो नहीं कि मैं ही इसके अकॉर्डिंगली चलूँ, मैं ही इसकी सारी बातें सुनूँ। साथ में यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की भी एनर्जी है, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, दुआ भी कर रहे हो, या आपका ड्रीम या डिज़ायर है कि चीज़ें बेहतर हो जाए। आप बेहतर करना चाहते हो, ये नहीं कि सब खत्म हो जाए। हाँ, कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा साइड होना चाह रहे हो, पर ये परमानेंट नहीं है चीज़। मतलब ऐसा है ना कि भाई मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं तो यही चाहता हूँ कि सब कुछ सही हो जाए, हमारे रिश्ते में सब कुछ अच्छे तरीके से चले। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि अगर आपका करंट रिलेशनशिप है तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। ओके, देखो, अगर आपका करंट रिलेशनशिप है ना, तो ये पर्सन को एक चीज़ तो क्लियर है कि जो इसका सुकून है वो आपके साथ है, ठीक है। जितना मर्जी आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, चीज़ें जो है ना, आपको समटाइम ऐसा लगता है कि ठीक नहीं चल रही, पर ये पर्सन आपके साथ ही खुश रहना चाहता है। इसका सुकून ही आपके साथ है और इसका फैसला भी यही है कि मैंने इसी के साथ में चलना है, ठीक है। थोड़ा एटीट्यूडिक है, ईगोइस्टिक कह सकते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है इसके बीच में कि भाई मैं हूँ तो मैं ही सब कुछ हूँ, सामने वाला मतलब मेरे अकॉर्डिंगली चलेगा, मैं उसके अकॉर्डिंगली नहीं चलूँगा। ये ना अपनी ज़िंदगी में किसी हद तक अकेले भी उगे हुए हैं। मतलब इनको ऐसे लगता है कि इनकी कोई बात को समझ नहीं रहा, ना तो आप समझ रहे हो, ना इनकी फैमिली समझ रही है, ना कोई दोस्त समझ रहा है। सब कहते हैं कि भाई तुम गलत हो। कोई इनकी जगह पर आकर के नहीं देख रहा कि ये कौन सी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनको वैल्यू नहीं कर रहे, और कहीं ना कहीं अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो वैल्यू नहीं कर रहे। यहाँ पे ना बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करोगे तो बात बनेगी, नहीं तो बातें बन जाएंगी। वो वाली सूरत हाल बनी हुई है आप लोगों के लिए। अच्छा, मैं अब आपको बताती हूँ कि भाई आप अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो ना, तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है।
ओके। अच्छा, ये इंसान जो आपसे डिस्कनेक्ट है ना, नो कांटेक्ट में है, ये बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी है, और जो ब्रेकअप वाली सिचुएशन बनी हुई है ना, आप बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे, आप लोग एक दूसरे से दूर हो चुके हो, इसको लगता है कि किसी और की वजह से ना आपने इसको छोड़ा है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या किसी के बहकावे में आके किसी की गलत गाइडेंस देने के ऊपर आपने चीज़ें खुद से ख़राब करी हैं। ये ना कसूरवार इस वक्त आपको ठहरा रहे हैं, इनके अकॉर्डिंगली जो भी कुछ हुआ वो आपकी वजह से हुआ। ये इंसान रो रहा है, पछता रहा है, और कुछ क्लैरिटी ये भी मिली है कि शायद उनका पहले से यही प्लान था, वो चलना ही नहीं चाहते थे, या वो किसी की बातों में भी आ जाते हैं, वो मैनिपुलेट हो जाते हैं, उनका अपना कोई स्टैंड नहीं है, या फिर उन्होंने अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एफर्ट नहीं करी, या आपने खुद से इनको रब्ता करने की कोशिश नहीं करी। ठीक है, आपने इनके प्यार को नहीं समझा, आपने इनको धोखा दिया है, आपने इनके साथ गलत किया है, इस तरह की एनर्जी में ये इंसान मुझे दिख रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अभी तो ये बहुत दुखी हैं, तो अगर आप कहते हो कि भाई कॉल मैसेज कब तक आएगा, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, मैं नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए अलग से स्पेशल रीडिंग्स कर रही हूँ, उस वीडियो को भी देख लेना, ठीक है, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। बाकी मैं आपको बताती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। एंजल्स की गाइडेंस, 5 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्ड्स, सी ऑफ पेंटिकल। देखो, सिचुएशन ये बनी हुई है कि आप लोग ना जितना एक दूसरे से दूर हो ना, वो चीज़ें आपके रिश्ते को कमज़ोर कर रही हैं। आप लोग एक दूसरे से ज़्यादा बातें नहीं शेयर कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सामने वाला समझेगा ही नहीं, आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना उनको वो ज़्यादा वैल्यू नहीं करेगा। ठीक है, ये बात आपकी ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फ़िलहाल जो है ना ऐसे चल रहे हैं कि भाई वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, या फिर वो अपनी जगह पर ऐसे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, इस तरह की भी सिचुएशन है। किसी एक को तो लग रहा है कि भी चीज़ें जो है ना ख़त्म हुई हैं, या ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि देखो, आप मानो या ना मानो, आपकी साइड से या उनकी साइड से कोई तो थर्ड पर्सन है, ठीक है, जो गाइडेंस देता है, जिसकी गाइडेंस के ऊपर सब कुछ हो रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप लोग एक दूसरे के साथ में चलो, और उनकी नेगेटिव एनर्जी की वजह से ना आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो चुका है या भी हो रहा है। तो कोशिश करो अपने फैसले खुद करो, किसी और को इतना हक मत दो कि आपकी लाइफ के वो मेजर डिसीजंस को ले रहा है। ठीक है, देखो, आप कुछ कहोगे तो वो तो अपनी लाइफ में वैसा नहीं करेंगे, तो फिर आप किसी और के कहने पे अपने फैसले क्यों कर रहे हो, इस बात को समझना ज़रूरी है। तो बाकी सब अच्छा हो जाएगा अगर आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा तो, और एक दूसरे को समझोगे तो। फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में लाजमी याद रखना। ठीक है, बाय बाय।